तो हेलो एवरीवन। आ गया हूँ मैं फिर से एक बार अपनी एक नई स्टोरी के साथ। आई होप आप सभी को मेरी पिछली स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि आज की जो स्टोरी होने वाली है वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। हालांकि मैंने इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के नाम में कुछ चेंजेस किए हैं जस्ट टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ दोज पीपल हु आर एक्चुअली कनेक्टेड टू दिस स्टोरी। तो इस कहानी के ख़त्म होने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से। अराउंड 1 साल पहले मुंबई में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी। She was a really sincere student and was really good in her academics. मीरा के एग्ज़ाम्स आने वाले थे जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी। तो एग्ज़ाम के कारण स्कूल वालों ने लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स के पढ़ने की टाइमिंग को एक्सटेंड कर दिया था। मीरा का स्कूल उसके घर से बस थोड़ी ही दूर पर था। तो मीरा ने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एट हर होम वो लाइब्रेरी में ही रुककर अपनी पढ़ाई किया करेगी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका ये डिसीजन उसे उसकी लाइफ का सबसे डरावना और ना भूल पाने वाला एक्सपीरियंस देने वाला था। तो एक शाम को मीरा अराउंड 6 बजे के करीब अपने घर से लाइब्रेरी के लिए निकल गई और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने सिलेबस के एक पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसे पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो चुकी थी और इस बीच कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तब ऑलरेडी रात के 10 बज चुके थे। जो लाइब्रेरी बच्चों से भरी रहती थी अब उसमें सन्नाटा पसरा हुआ था। बट चूंकि मीरा को उस दिन अपने सिलेबस को कंप्लीट करना था तो उसने वापस पढ़ने का डिसाइड किया और वो दोबारा अपने पढ़ाई में लग गई। जैसे ही उसे उसकी पढ़ाई शुरू किए हुए कुछ ही मिनट्स हुए थे उसे उस खाली सी लाइब्रेरी में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब उसने उस आवाज़ को गौर से सुनने की कोशिश की देन शी रियलाइज्ड कि वो आवाज़ मानो किसी के लंगड़ा कर चलने की आवाज़ हो। मीरा ने इधर उधर देखने की कोशिश की लेकिन वहां उसे खुद के अलावा कोई और नहीं दिखा। अब मीरा थोड़ी सहम चुकी थी। उस शांत लाइब्रेरी में उसे खुद के दिल की धड़कन की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। तो मीरा ने यह डिसाइड किया कि वो बाकी का काम अब कल करेगी और जल्दी से वो अपने बुक्स उठाकर लाइब्रेरी से जाने लगी। तो मीरा जिस जगह बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी और लाइब्रेरी का जहां पर एग्जिट था उस बीच एक लंबा सा कॉरिडोर था। मीरा जब लाइब्रेरी के एग्जिट पर पहुंची तो उसे वापस से पीछे से यानी कि जहां पर वो बैठकर पढ़ाई कर रही थी फिर से वही आवाज सुनाई देती है। अब मीरा धीरे से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक औरत की शैडो दिखाई देती है। मीरा डरते डरते चिल्लाती है, कौन है वहां? उसके ये पूछते ही वो औरत वहां से गायब हो जाती है। मीरा घबराते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकलती है और मुंबई के उस सुनसान रास्ते पर भागने लगती है। मीरा इतनी डर चुकी होती है कि वो विश कर रही थी कि उसने जो कुछ भी फील किया या फिर देखा काश वो सब उसके बस मन का भ्रम हो। मीरा अब अपने घर से बस कुछ ही दूर पर थी। तभी उस सुनसान सड़क पर अचानक से उसने अपने आगे एक औरत को चलते हुए देखा। पीछे से देखने में वो औरत काफी अजीब दिख रही थी। वो लंगड़ा कर चल रही थी, उसके हाथ टूटे हुए थे, उसके बाल काफी गंदे थे और बिखरे हुए भी थे। इनफैक्ट उसने जो कपड़े भी पहने हुए थे वो काफी गंदे और फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उस औरत का बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ हो। तभी वो औरत जो अब तक मीरा के आगे चल रही थी अचानक से रुकती है और एक हवा की झोंके की तेजी के साथ मीरा के करीब आकर पूछती है,
मेरी बेटी कहाँ है। मीरा इतनी ज्यादा शॉक हो गई थी कि उसका पूरा शरीर मानो पत्थर की तरह जम सा गया हो। मीरा के होंठ मानो सिल से गए हो। मीरा चिल्लाना चाह रही थी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मीरा ने जैसे तैसे करके बोलने की कोशिश की और उसने उस औरत के सवाल के जवाब दूसरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वहां पर। वो औरत उस तरफ मुड़ी और फिर से मीरा के दिखाए हुए रास्ते की ओर एक हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। अब मीरा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने घर की ओर भागना शुरू किया, इस डर में कि कहीं फिर से वो औरत वापस ना आ जाए। मीरा अपने घर से बस कुछ ही कदम की दूरी पर थी कि उसे जोर से उसी औरत की आवाज ये बोलते हुए सुनाई देती है कि वो यहां नहीं है। मीरा जस्ट couldn't tolerate this anymore और वो अपने घर के बाहर पहुंचते ही बेहोश हो जाती है। मीरा की जब आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर में पाती है। उसके नेबर ने उसे सड़क पर देखा था और उसी ने उठाकर मीरा को उसके घर लाया था। मीरा ने यह सारी घटना अपने पेरेंट्स और अपने उस नेबर को सुनाया। तब उसके नेबर ने कुछ ऐसी बातें बताई कि इतने लोगों के बीच मौजूद होते हुए भी मीरा के चेहरे पर वो डर साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने बताया कि आज से ठीक 28 साल पहले एक औरत थी जिसका नाम था नैन्सी, जिसकी एक बेटी थी और वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी जिसमें मीरा पढ़ती थी। नैन्सी वॉज अ सिंगल मदर, तो उसकी लाइफ में बस उसकी बेटी ही उसका सहारा थी। तो एक दिन जब नैन्सी की बेटी स्कूल पहुंचने के बाद जब स्कूल बस से उतरने लगी तो उतरते वक्त उसकी बेटी का पैर उस बस की सीढ़ियों में फंस गया और वो नीचे गिर गई। तभी बस का ड्राइवर बिना इस बात को जाने बस को रिवर्स करने लगा, जिसके कारण नैन्सी की बेटी उस बस के नीचे आ जाती है और उस एक्सीडेंट में नैन्सी की बेटी की जान चली जाती है। इस सदमे को नैन्सी बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिसके वजह से नैन्सी की मानसिक हालत बिगड़ने लग गई थी और एक दिन फाइनली नैन्सी ने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से ऐसा माना जाता है कि आज तक नैन्सी की आत्मा उस स्कूल के आसपास भटकते रहती है और आज भी देर रात उस स्कूल के पास से आने जाने वाले लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही जल्द अपनी अगली स्टोरी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए मेरा वेट करिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।